हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम्स नर्सिंग नागपुर। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सब ने एम्स नर्सिंग 2025 एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। एंड जिन्होंने अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं किए हैं उनसे मैं कहना चाहूँगी कि आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको एम्स नर्सिंग 2026 एग्ज़ाम की तैयारी आज से स्टार्ट कर देनी है और आपको एक मोटिवेशन लेना है। आपको अपनी ड्रीम एम्स के वीडियो देखने हैं जहाँ से आपको मोटिवेशन मिलता है। आपको मेरे वीडियो से मोटिवेशन मिलता है तो तो आप मेरे वीडियो देखिए और देखिए कि हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटीज़ रहती है। कॉलेज कैंपस देखिए और एम्स नर्सिंग 2026 एग्ज़ाम की तैयारी आज से ही शुरू कर। और सॉरी फ्रेंड्स, मैं कुछ दिनों से आपके लिए रेगुलर वीडियो नहीं ला पा रही थी क्योंकि अब हमारी प्री प्रोफ एग्ज़ाम आने वाली है जो 23 जून से स्टार्ट है एंड 4 जुलाई को ख़त्म होगी। तो अभी भी मेरे पास उतना टाइम नहीं है 4 जुलाई तक। 4 जुलाई के बाद मैं आपके लिए रेगुलर वीडियोस लाती रहूँगी और आपको जो जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए जो जो इन्फॉर्मेशन बेनिफिशियल होगी मैं आपको। कुछ दिनों से मेरे पास आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि प्लीज़ हॉस्टल रूल्स के बारे में बताइए कि लीव लेने का क्या प्रोसेस रहता है। अगर आप घर जाते हो या फिर लोकल गार्जियन के पास जाते हो तो लीव लेने का क्या प्रोसेस रहता है। हॉस्टल में रूम कैसा मिलता है और हॉस्टल के क्या क्या रूल्स रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि हॉस्टल की टाइमिंग क्या रहती है। टाइमिंग से मेरा मतलब है कि जब आप रात को बाहर जाते हैं तो आपको किस टाइम तक हॉस्टल के अंदर आ जाना होता है। और आपको तो पता होगा कि एम्स का तो कैंपस ही इतना अच्छा है कि बाहर कहीं घूमने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमें। और अगर आप फ्री रहते हैं तो आप कैंपस में भी घूम सकते हैं रात को खाना खाने के बाद में। बट अगर आप कहीं बाहर जाते हो और आपको कोई अर्जेंट वर्क है या फिर अपने लोकल गार्जियन के पास में जाते हो, जैसे आप 1-2 घंटे के लिए अपने लोकल गार्जियन के पास जा रहे हैं और रात को वहाँ नहीं रुकने वाले हैं, तो आपको मिनिमम 10 बजे तक तो आपको मैक्सिमम 10 बजे तक हॉस्टल के अंदर आ जाना होता है। और क्योंकि उसके बाद में एंट्री नहीं दे, क्योंकि मेरी यहाँ पे एक दीदी रहती है, मैं उनके पास गई थी। तो जब मैं गई थी तो मैं ओनली 1 घंटे के लिए उनके पास में गई थी, बट मुझे थोड़ा टाइम लग गया आने में क्योंकि सिटी एरिया थोड़ा दूर रहता है और ट्रैफिक वगैरह हो रहा था। तो मुझे से 15 मिनट लेट हो गई थी 10 बजे के बाद में। तो उतने में मेरे पास में फ़ोन आने लग गए कि आप कहाँ हो, हॉस्टल में नहीं आए हो। तो ये एक अच्छी बात है कि इतनी सिक्योरिटी रहती है। ये चीज़ ओनली फर्स्ट ईयर के लिए लागू है कि आपको मैक्सिमम 10 बजे तक आपको मैक्सिमम 10 बजे तक हॉस्टल के अंदर आ जाना रहता है। बट अगर आप सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में हो तो ये चीज़ आपके लिए लागू नहीं होती है। आप मैक्सिमम 2 बजे तक हॉस्टल के अंदर आ सकते हो क्योंकि हमारे बहुत सारे सीनियर्स रहते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे सीनियर्स हैं जो नाइट को बाहर घूमने जाते हैं और स्कूटी वगैरह पे घूमते हैं बाहर। तो वो मैक्सिमम 2 बजे तक हॉस्टल के अंदर आ सकते हैं। बट फर्स्ट ईयर के लिए ये चीज़ लागू नहीं। फिर हम बात करते हैं कि जब आप हॉस्टल के अंदर आते हो, जैसे आपने मेस में खाना खा लिया। जब भी आप मेस में खाना खाते हो जैसे 7 बजे, क्योंकि जैसे मेस का टाइम है 8 टू जैसे मेस का टाइम है 8 to 10। तो जैसे आपने मेस में खाना खा लिया, जैसे आपने 8 बजे मेस में खाना खाया, 9 बजे मेस में खाना खाया, तो उसके बाद में जब भी आप घूमते हो बाहर खाना खा के, तो उसके बाद में जब आप हॉस्टल में आते हो तो आपको हॉस्टल में जो जैसे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, तो उनका हॉस्टल अटेंडेंस रजिस्टर होता है। तो उसके अंदर आपको साइन करके आने होते हैं जब आप रूम में जाते हो। तो और साइन करने के बाद में आप बाहर नहीं जा सकते। अगर आपको लगता है कि आपको बाहर जाना है तो बाद में साइन कीजिए, बट आप साइन करने के बाद में बाहर नहीं जा सकते। और बहुत अर्जेंट काम है तो वार्डन को बोल के जाना रहता है। इतना हेक्टिक रूल नहीं है, बट ये थोड़ी फॉर्मेलिटीज़ होती है जो आपको करनी रहती है। ये हॉस्टल वाले भी इसलिए ये सब कराते हैं क्योंकि टीचर्स वगैरह राउंड पे आते हैं तो वो देखते हैं कि इस बच्ची ने साइन नहीं कर रखे हैं, ये हॉस्टल में जैसे प्रेजेंट है या नहीं, और कहीं कोई बीमार भी तो नहीं हो गया। मतलब रूम में ऐसे रहता है कि जैसे कई बार हम खाना खाने नहीं जाते और रूम में रहते हैं और साइन नहीं करते, तो एक
ये भी बात हो सकती है कि कहीं उसकी तबीयत ख़राब तो नहीं है, साइन करने क्यों नहीं आई, ताकि उसको संभाल सके वो, ताकि उसको वो एक बार देख सके कि ज़्यादा तबीयत तो ख़राब नहीं है। तो ये सब पता लगाने के लिए भी साइन करने होते हैं। और यहाँ पे हर ईयर का एक आपको एडन वाला हॉस्टल के नाम से एक ग्रुप बनता है, जिसके अंदर आप हर ईयर के बच्चे रहते हैं। सब ईयर का एक एक ग्रुप बनता है, उसमें आपके टीचर्स भी होते हैं। जैसे आप बीमार हो गए तो आपको उसके अंदर एक मैसेज भी करना रहता है कि जैसे आप आज कॉलेज नहीं गए तो उसमें एक मैसेज करना रहता है कि मेरी तबीयत ख़राब है इसलिए मैं कॉलेज नहीं जा पा रही, ताकि हॉस्टल वार्डन वगैरह आपको संभाल सके। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत बेस्ट है कि ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई किसी के लिए तो आपको एम्बुलेंस अवेलेबल कराएंगे और संभालने भी आएंगे। आप मैम को बोल सकते हैं कि हमारी ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो वो संभालने भी आएंगे। अब हम बात करते हैं कि आपको रूम डबल मिलता है, सिंगल मिलता है। जब आप एम्स से नर्सिंग करते हैं तो आपको हर ईयर सिंगल रूम अवेलेबल रहता है, तो आपको हर ईयर सिंगल रूम मिलता है और इसके साथ आपको अटैच बाथरूम मिलता है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये अटैच बाथरूम है और सिंगल रूम मिलता है। आपने मेरा सिंगल रूम का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो जाके देखिए। और MBBS फर्स्ट ईयर वालों को फर्स्ट ईयर के अंदर डबल सीटर रूम मिलता है और बाद में सेकेंड या थर्ड ईयर में उनको सिंगल सीटर रूम मिलता है। और पैरामेडिकल वाले बच्चों को फर्स्ट ईयर में तो रूम नहीं मिलता है, बट सेकेंड ईयर से उन्हें कॉलेज कैंपस में रूम मिलता है। फर्स्ट ईयर में बाहर बहुत सारी कॉलोनीज़ है तो आप उनमें रह सकते हैं, जो एम्स के मेन गेट के जस्ट बाहर ही है। अब हम बात करते हैं कि हॉस्टल, जब आप लीव लेते हैं कॉलेज से तो आप जब जाते हो अपने पेरेंट्स के पास या फिर लोकल गार्जियन के पास, तो हॉस्टल से लीव लेने की क्या प्रोसेस रहती है। जब आप लीव लेते हैं तो आपको एक हॉस्टल लीव फॉर्म भरना रहता है, जो आपको वार्डन मैम के पास में नीचे मिल जाता है। तो जब आप वो लीव फॉर्म लेते हैं तो उसके अंदर 2 कॉपीज़ होती है, एक तो कॉलेज को जाती है, कॉलेज प्रिंसिपल को जाती है, और एक जो कॉपी रहती है वो जो मेन वार्डन रहती है मैम उनके पास में जाती है। उसके अंदर आपसे जैसे आपने कब ये लीव फॉर्म फिल कर रहे हो वो डेट पूछते हैं, हॉस्टल का नाम और रूम नंबर वगैरह, और जिन पेरेंट्स के पास आप जा रहे हो उनका नाम, उनका क्या रिलेशन है, उनके मोबाइल नंबर और एड्रेस वगैरह भरने रहते हैं और कब से कब तक जा रहे हो। एक फॉर्मेलिटी रहती है जो आपको करनी रहती है। इतना हेक्टिक रूल नहीं है ये, आप सोचोगे कि लीव फॉर्म भरना रहता है, ये इतना हेक्टिक नहीं है, बट आपकी सिक्योरिटी के लिए ही ये करते हैं, ताकि आपने जो डेट बताई है उसके अंदर आप आ जाते हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आप नहीं आ पाते हो, तो कम से कम इंक्वायरी तो कर सकें कि आप क्यों नहीं आ पाए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। आपकी सिक्योरिटी के लिए ही होता है। जैसे आप अपने लोकल गार्जियन के पास में जा रहे हैं और आपको ये है कि आप हो सकता है रात को आ पाएँ या फिर नहीं आ पाए, तभी भी आपको एक लीव फॉर्म भर के जाना रहता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है कि आप नहीं आ पाए तो आपको ये फ़ोन करके परेशान ना करें, क्योंकि इनका भी एक ड्यूटी बनती है कि आपको फ़ोन करे कि स्टूडेंट अभी हॉस्टल में क्यों नहीं आए हैं, तो आपको एक लीव फॉर्म भर के जाना रहता है।